हालेलुया। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब लोगों का इस लाइव टेलीकास्ट में स्वागत करता हूं। हम पिछले दिनों से हम यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश के बारे में सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। आज उसका और एक भाग को हम सीखेंगे, समझेंगे और परमेश्वर की दया को स्मरण करते हुए हम उसकी बातों को और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर भला है और वो अपने बच्चों के जीवन में भलाई के कार्य करता है और उसकी भलाई सदा हमारे संग रहती है, क्योंकि वो परमेश्वर जिसने कहा मैं न तुमको कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, इस प्रकार की बातों को करते हुए परमेश्वर हमारे बीच में लाता है। इसलिए हम उस महान परमेश्वर के पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हुए प्रभु की दया को स्मरण करेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह को स्मरण करेंगे और परमेश्वर की दया की बातों को उसके लिखित वचन के आधार पर जब हम अपना जीवन को बिताते हैं तो परमेश्वर अपनी दया और परमेश्वर अपने अनुग्रह की बातें हमारे जीवन में करता है या हमारे जीवन में होते हुए हम देख पाते हैं। इसको हम हमारे जीवन में कभी भी भूलने ना पाए, क्योंकि परमेश्वर के लिखित वचन में कई एक प्रकार के आशीषों का वायदा है, कई एक प्रकार की भविष्यवाणी का वायदा है, कई एक प्रकार के हमारे दर्शनों को और हमारे परमेश्वर ने दिए हुए वायदों को उचित समय पर पूरा करने की ताकत भी रखने वाली हर एक बात की चीज़ें जो हैं इस परमेश्वर के लिखित वचन के ऊपर आधारित है। जैसे हम बीते दिनों से परमेश्वर के पहाड़ी उपदेश के बारे में सीख रहे हैं। ये पहाड़ी उपदेश परमेश्वर अलग अलग लोगों के जीवन में आशीष के कारण के लिए बनाया और इस पहाड़ी उपदेश के द्वारा परमेश्वर अपनी महत्वपूर्ण शिक्षा, यानी इसको हम ये कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की एक महत्वपूर्ण शिक्षा जो है इस पहाड़ी उपदेश में पाई जाती है। इसीलिए हम इस पहाड़ी उपदेश को और सफाई से समझकर उस गहराई की बातों को जानते हुए हम उसमें से और कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे। और लगातार पीछे दिनों से हम इस बातों को देख रहे हैं कि पहाड़ी उपदेश के एक एक वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ किस तरह से बर्ताव करता है। आज भी पहाड़ी उपदेश में हम आगे बढ़ते समय एक वचन की ओर हमारा ध्यान को आकर्षित करेंगे जो हम लगातार सीरियल से सीख रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 5वें अध्याय के 6वें वचन, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 5वें अध्याय के 6वें वचन की ओर हम अपना ध्यान को आकर्षित करेंगे। 6वां वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात की ओर जोर दिया, जो धर्म के कारण या धर्म के जैसे लिखा हुआ है धर्म के भूखे और प्यासे हैं। इसका मतलब हमें परमेश्वर के धर्म के लिए, परमेश्वर के राज्य या धर्म मतलब परमेश्वर के राज्य के लिए भी हमारे अंदर एक भूख और प्यास होने की आवश्यकता है। यदि हम हमारे जीवन को बिताते समय परमेश्वर के राज्य के लिए प्रथम स्थान देते हैं, हमारे जीवन के द्वारा उसके धार्मिकता के लिए प्रथम स्थान देते हैं, तो हम अवश्य परमेश्वर के द्वारा पूर्ति किए जाएंगे या तृप्त किए जाएंगे। एक वचन को और एक बार हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 33वां वाक्य, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 6 अध्याय के 33वें वाक्य। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। और यहाँ पर परमेश्वर ने और सफाई से एक बात को कहते हुए हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें परमेश्वर का राज्य और उसका धर्म का खोजी करेंगे तो हमारे जीवन में जो चीज़ें हमें आवश्यक है वे सारी चीज़ें भी हमारे पास चली आएगी, या परमेश्वर हमें उन सारी चीज़ों का हकदार बनाएगा, या उन सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर हमें जो चीज़ें चाहिए उसके लिए परमेश्वर हमें
तृप्त करेगा बोलकर हम देखते हैं और समझते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। ये इस 6वां वचन मत्ती रचित सुसमाचार की पत्रिका, ये 6वां वचन जो है ये एक महत्वपूर्ण वचन है। इसको हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण वचन की ओर वचन समझते हैं, या उसको एक वचन, एक महत्वपूर्ण पदों में से एक वचन है जिसको हम इसके ऊपर प्रकाश को डाल रहे हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा होने पाए। ये पिछले 4-5 पदों में से जो है सबसे महत्वपूर्ण पद है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रकाश को डाल रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण पद है जिसको हमें समझने की जरूरी है, जिसको हमें जानने की जरूरी है। साथ ही हम हमारे जीवन में, जैसे मैंने कहा कि हमारे जीवन काल में या हमारे धर्मी जो लोग धार्मिकता के ऊपर अपना जीवन को बिताते हैं, धर्मी मतलब जैसे वचन बतलाती है, एक वचन पढ़िएगा, धर्मी जैसे धार्मिकता की लोग या धार्मिकता का जीवन बिताने वाले लोग किस प्रकार से होते हैं। मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता का पत्री, उसके पहले अध्याय में धार्मिकता का जीवन बिताने वाले लोगों के बारे में लिखा हुआ है। पहला अध्याय का 2 और 3 वचन, भजन संहिता का पत्र उसके पहले अध्याय का 2 और 3 वचन। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी रीति में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। मतलब हर एक व्यक्ति जो धार्मिकता का जीवन को जीता है, जहाँ हर एक धर्मी व्यक्ति जो धर्मी व्यक्ति है, जिसके जीवन का आधार धर्म की बातें हैं, उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करने की बातें अवश्य और अवश्य होने की जरूरी है। क्योंकि हर एक धर्मी व्यक्ति के धार्मिकता का जीवन का आधार ही ये मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 33वां पद है, जिसको हमने पढ़ा कि आपको और हमको एक परमेश्वर के राज्य की और परमेश्वर के धर्म की भूख और प्यास होनी चाहिए। मैं कुछ उदाहरणों को आपको देता हूं, जिसमें कई एक अपने संत लोगों के अंदर एक परमेश्वर के राज्य और उसके कार्य के लिए एक भूख और एक प्यास थी। मूसा के जीवन को देखिएगा, मूसा के अंदर इस प्रकार की भूख और प्यास को हम देखते हैं। परमेश्वर का राज्य के लिए और उसका धर्म का खोज के लिए उसके अंदर एक भूख थी। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, निर्गमन की पत्री उसका 33वें अध्याय है। निर्गमन की पत्री उसके 33वें अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे। निर्गमन की पत्री उसके 33वें अध्याय है, उसका 13वां वचन को पढ़िए। निर्गमन 33 का 13वां वचन। ये मूसा एक व्यक्ति है जिसके अंदर परमेश्वर के राज्य और उसका धर्म का खोज करने की एक भूख थी। निर्गमन की पत्री उसके 33वें अध्याय के 13वें पद को मैं पढ़ता हूं। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे अब मैं तेरा ज्ञान पाऊं, तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के धर्म के लिए मूसा के अंदर एक भूख और प्यास को देखते हैं। वो ये कहता है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो, क्योंकि ये सारी तेरी प्रजा है, उस प्रजा में मैं भी हूँ। इसी के लिए परमेश्वर आपके राज्य की और आपके अनुग्रह की दृष्टि मेरे पर हो बोलकर वो कहता है। और उसी का 18वां वचन अगर पढ़ेंगे तो निर्गमन 33 के 18 पद में, निर्गमन 33:18, मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। मतलब ये 18वां वचन इस प्रकार से कहता है कि मूसा के अंदर परमेश्वर के लिए, उसके धर्म के लिए, उसके राज्य के लिए एक बहुत बड़ी भूख और प्यास की बातों को हम देखते हैं और इस प्रकार से हम जानते हैं।
परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए, क्योंकि प्रभु इस बातों को समझने वाला और परमेश्वर ही इस बातों को जानने वाला प्रभु है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक व्यक्ति को मैं आपके सम्मुख में लाना चाहता हूँ। भजनकार भी इस प्रकार से परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म के खोज के लिए वो भूखा रहता है। एक वचन को पढ़िएगा, भजन संहिता का पत्री 42वें अध्याय, भजन संहिता का पत्री उसके 42वें अध्याय, भजन संहिता का पत्री उसके 42वें अध्याय के दूसरा वचन और छठवां वचन को मैं पढ़ने के लिए कहूँगा। भजन संहिता का पत्री उसका 42वें अध्याय दूसरा वचन और फिर छठवां वचन। दूसरा वचन इस प्रकार से कहता है, जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया। भजनकार जो है परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की उस धार्मिकता के लिए अपने जीवन की एक भूख और प्यास को दिखाते हुए हम देखते हैं। और एक उसी का वचन का छठवां भाग पढ़िएगा, भजन संहिता 42 के छठवें भाग, 42 के छठवें पद। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसीलिए मैं यरदन के पास के देश से और हर्मोन के पहाड़ों और मी सागर की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। मतलब परमेश्वर को वो भजनकार इस प्रकार से स्मरण करता है क्योंकि इस भजनकार के अंदर परमेश्वर के धर्म के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए एक प्रकार की भूख और प्यास लगातार पाई जाती थी। उस भूख और प्यास का वर्णन करने के लिए ही वो इस प्रकार के शब्दों को कहते हुए परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के बातों की खोज की करता है। इसे हम समझने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा। और एक जन को मैं प्रेरित पौलुस को देखिएगा, उसके भी अंदर परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के धर्म के लिए एक प्रकार की भूख और प्यास को हम देखते हैं और उसके अंदर भी इस प्रकार की भूख और प्यास को पाई जाती है। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, फिलिपियों का पत्री उसके 3 अध्याय के 10वें वचन। फिलिपियों का पत्री उसके 3 अध्याय के 10वें वचन। फिलिपियों का पत्री उसके 3 अध्याय के 10वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिलिपियों का पत्री उसके 3 अध्याय का 10वां वचन, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हालेलुया। एक प्रेरित पौलुस एक परमेश्वर के लिए एक अद्भुत बातों का वर्णन करता है। एक परमेश्वर के लिए वो इस प्रकार से कहता है कि मैं परमेश्वर की मृत्युजय सामर्थ और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। परमेश्वर के दुखों में सहभागी होने का मर्म वही व्यक्ति कह सकता है जिसके अंदर परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के धर्म के लिए और परमेश्वर की बातों के लिए एक प्रकार से एक भूख और प्यास पाई जाती है। और हम जानते हैं इस प्रकार की भूख और प्यास के साथ जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो अवश्य और अवश्य हम परमेश्वर के लिए तृप्त किए जाएंगे या परमेश्वर के द्वारा तृप्त किए जाएंगे। और एक व्यक्ति को मैं आपको और इस जैसे ये तीनों को मैं आपको दिखाया कि इनके अंदर परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के धर्म के लिए एक प्रकार की भूख और प्यास थी। जैसे भजनकार के पास थी, मूसा के पास थी और पौलुस के पास थी। और हम हमारे जीवन को बिताते समय, हमारे धार्मिकता का जीवन को बिताते समय आपके अंदर और मेरे अंदर भी इसी प्रकार की भूख और प्यास अवश्य और अवश्य रहना चाहिए। तब हम परमेश्वर के द्वारा तृप्त किए जाने के हकदार बनेंगे या परमेश्वर के द्वारा हम तृप्त किए जाएंगे। इसे हमें समझने की आवश्यकता है। और साथ ही एक मसीह के पूरे जीवन के आत्मिक हालात उसके भूख और प्यास पर निर्भर है। एक मसीह जीवन को जीने वाला एक व्यक्ति, उसके जीवन का आधार उसके
उसके हालात उनके भूख और प्यास पर निर्भर रहता है कि एक मसीह जीवन को बिताने वाला व्यक्ति वो किस प्रकार से अपने आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए वो किस प्रकार से परमेश्वर के धर्म और परमेश्वर के राज्य के ऊपर निर्भर होता है, इस बातों को हम समझने पाए। आप और हम जब परमेश्वर के राज्य की बातों को करते हैं, आप और हम परमेश्वर के जब राज्य की बातों के ओर ध्यान देते हैं, तो हमारे पास जब हम मसीह जीवन बिताते हैं तो हमारे हालात में हम किस प्रकार की भूख और प्यास के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे ये 3 उदाहरणों को दिया, इनके अंदर परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर का धर्म का खोज करने के लिए ही सारी बातें थी। इसी प्रकार की बातें आपके पास और मेरे पास सदैव लगातार रहने की आवश्यकता है, और उसी के द्वारा परमेश्वर हम लोगों के जीवन में भी कार्य करता है, इसे हम समझने पाए। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। अभी यदि हमारे अंदर इस भूख और प्यास को लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके विषय में भी मैं कुछ प्रकाश डालूं। हमारे अंदर या हमारे आत्मिक हालात में हम किस भूख और प्यास की अपेक्षा करते हैं, या हम परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के धर्म की बातों के लिए अगर भूखे और प्यासे हैं, तो इस प्रकार की भूख और प्यास हमारे अंदर किस प्रकार से आएगी, इसके विषय में हमें क्या करना चाहिए, या इसके विषय में ये भूख और प्यास हमारे जीवन में किस प्रकार से आएगा, इसको हमें जानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं आपको सिखाऊंगा। उसमें से सबसे पहली बात है परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। हम परमेश्वर की उपस्थिति में कितना देर रहते हैं, या हम अपना निजी समय परमेश्वर की उपस्थिति में कितना बिताते हैं, इसके ऊपर हमारे आत्मिक जीवन की भूख और प्यास निर्भर होती है। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, व्यवस्था विवरण 4:29 को पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण की पत्री उसके 4 अध्याय के 29वें वाक्य, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय के 29वें वाक्य, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय के 29वें वाक्य को, परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर अपनी वाचा को जब इजरायली लोगों को दे रहे थे, तो उन्होंने इस बीच में एक महत्वपूर्ण बात को इस प्रकार से डाली। वो महत्वपूर्ण बात क्या है कि परमेश्वर को यत्न से ढूंढो, या इसी को मैं इस प्रकार से कहूं कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर को यत्न से ढूंढने का मतलब क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा देर रहकर परमेश्वर से आशीष, परमेश्वर से अनुग्रह और परमेश्वर से कुछ बातों को प्राप्त करना और उसी के अनुसार अपने जीवन को बिताना, ये बात है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। इसी के लिए हमारे अंदर की आत्मिक भूख और प्यास को अगर हमें बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको और मुझको परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के सम्मुख में ज़्यादा से ज़्यादा बैठकर, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की संगति में बैठकर उससे कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता है। यिर्मयाह का पत्री में अगर 33 के अध्याय उसका 3रा वचन जिसको हम जानते हैं, उसको अगर हम देखते हैं, तो वहाँ यिर्मयाह इस प्रकार से लिखता है। यिर्मयाह 33:3 में, यिर्मयाह 33:3 में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता है। इसका मतलब परमेश्वर के उपस्थिति में रहकर, परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर हम प्रार्थना में समय बिताएंगे या उसकी उपस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा हम रहेंगे,
तो परमेश्वर हमें उसकी गहन और कठिन बातों को, जो बातें हम नहीं समझ सकते हैं, ऐसी बातों को वो समझाने के लिए हमारा पर्याप्त परमेश्वर है। हालेलुया। इसी के लिए हमारी आत्मिक भूख और प्यास बढ़ाने के लिए सबसे पहला साधन है परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। दूसरा है परमेश्वर के वचन को पढ़ना। दूसरा है परमेश्वर के वचन को पढ़ना। भजन संहिता 119वें अध्याय को अगर हम निकालेंगे, मेरे साथ खोलेगा भजन संहिता 119वें अध्याय, भजन संहिता का पत्र उसके 119वें अध्याय और भजन संहिता का 119 के 9वें वचन को पढ़ता हूं मैं। भजन संहिता 119 के 9, जवान अपनी चाल को किस प्रकार से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। और 11वां वचन, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया, प्रभु के नाम। फिर उसी का 119 के 15वें वाक्य में, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब परमेश्वर के वचनों को लगातार हमको पढ़ने की आवश्यकता है। भजन संहिता का पत्र 119 का 57वां भाग को पढ़िएगा। भजन संहिता का पत्र उसके 119 उसके 57 में, यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचन के अनुसार चलने का निश्चय किया है। हालेलुया। हमारे आत्मिक जीवन की भूख और प्यास हम वचनों को कितना अपने जीवन में रखते हैं या वचनों को कितना हम पढ़ते हैं, इसके ऊपर भी निर्भर होती है। और एक वचन पढ़िएगा 119 के 65वें वाक्य को। भजन संहिता 119 के 65वें वाक्य, हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और हम नए नियम में वचन को पढ़ने के बारे में एक यूहन्ना के पत्र उसके पहले अध्याय के पहले वचन में इस प्रकार से लिखते, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर के साथ था बोलकर लिखते। इसका मतलब क्या है कि आपकी और हमारी आत्मिक भूख की बातें ज्यादा होना चाहते हैं, आपके अंदर परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के धर्म के लिए भूख है, ये किस प्रकार से साबित होता है? तो हम ज्यादा से ज्यादा कितना देर तक वचनों को अध्ययन करते रहते हैं। इसी के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 4वें वचन में यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर से मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। इसका मतलब हमारे आत्मिक जीवन को चलाने का या हमारे आत्मिक जीवन को जीने का एक बहुत ही बड़ा हथियार या बहुत ही बड़ा साधन जो है परमेश्वर का वचन है। यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा वचनों का अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर से स्थित वचनों के ज्ञान की बातें प्राप्त करते हैं और उसी ज्ञान की बातों को हमारे जीवन में लागू कर हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। इसको हम समझने की आवश्यकता है, इसको हम जानने की भी आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक वचन को मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और एक बात को जो हमारे आत्मिक जीवन की भूख और प्यास को बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है। मैंने पहले कहा परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, दूसरा परमेश्वर के वचन में ज़्यादा से ज़्यादा रहना, तीसरी चीज़ है मसीह की सहभागिता। मसीह की सहभागिता भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, फिलिपियों का पत्री उसके 3 अध्याय, फिलिपियों का पत्र उसके 3 अध्याय 8वें वचन से लेकर 10वें वचन तक। फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय 8वें वचन से 10वें वचन तक मैं पढ़ रहा हूँ। फिलिपियों का मसीह की सहभागिता भी जरूरी है। इसके लिए फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय 8वें वचन से 10वें वचन तक, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ,
जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं कि न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। 10वां वाक्य, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों के में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ मसीह की सहभागिता के बारे में जैसे पौलुस फिलिपियों की पत्री में फिलिपियों के लोगों को कहते हैं, ये आज आपको और हमको मसीह की सहभागिता में हम कितना समय बिताते हैं या मसीह की सहभागिता में हम लोग कितने ज़्यादा से ज़्यादा समय को संगति में रहते हैं, इसके ऊपर भी हमारे जीवन की आत्मिक बातें निर्भर है। इसको हम समझने पाए, इसको हम जानने पाए। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और चौथी बात, हमारे आत्मिक भूख और प्यास को बढ़ना है तो वो आत्मा की संगति में रहना। हालेलुया। ये हर एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ी बात है। या हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर का ये एक स्थित ज्ञान को पाया गया है। इसी के लिए हमें आत्मा की संगति में रहने की बहुत और बहुत आवश्यकता है। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री 7वें अध्याय, यूहन्ना की पत्री उसके 7वें अध्याय, यूहन्ना की पत्री उसके 7वें अध्याय और उसका यूहन्ना की पत्री उसके 7वें अध्याय के 37 से 39वें वाक्य तक। यूहन्ना की पत्री 7वें अध्याय 37 से 39 तक। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पी। 38वां वाक्य, जो मुझसे विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। 39, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। 37 से लेकर 39वें वाक्य तक ये बात जो है परमेश्वर यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में कहा। मतलब यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई प्यासा है उसे तृप्त किया जाएगा। यानी जो पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करने के लिए प्यासा है, वो उस अभिषेक को प्राप्त करने के लिए एक हकदार व्यक्ति है या लायक व्यक्ति है। इसी के लिए यीशु मसीह ने जोर देकर इसकी बातों को कहा कि जो कोई इसके लिए प्यासा है उसको परमेश्वर के द्वारा तृप्त किया जाएगा। और इस प्रकार की आत्मा की संगति के बारे में भी परमेश्वर ने इसके बारे में लिखा। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, लूका रचित सुसमाचार की पत्री 11वें अध्याय के 13वें वचन। लूका रचित सुसमाचार 11वें अध्याय के 13वें वचन। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 13 वचन। अतः जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। तीसरी बहुमूल्य चीज जो आपके और मेरे जीवन के आत्मिक भूख और प्यास को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, वो है आत्मा की संगति। और इस आत्मा की संगति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने खुले रीति से कहा, जो कोई आत्मा पवित्र आत्मा की प्यास, पवित्र आत्मा के लिए सूखे के साथ आएगा, वो तृप्त किया जाएगा या उसे भरपूरी से दिया जाएगा। और जब कभी भी हम परमेश्वर के पास एक खाली बर्तन लेकर आएंगे अपने जीवन का, परमेश्वर उसी बर्तन को बहुतायत से भरने की ताकत हमारे जीवन में रखता है। इस बात को हम समझने पाए और इस बात को जानने पाए। और एक वचन को पढ़िएगा, दूसरे कुरिन्थियों के पत्री उसके 13वें अध्याय के 14वें वचन। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री
दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 13वें अध्याय के 14वें वचन में इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा, दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 13वें अध्याय के 14वें वचन, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। मतलब यीशु मसीह ने अपने जैसे यहाँ पर पौलुस कहते हैं एक वाक्य को, जो हम चर्चेस में आखिरी समय में इस प्रकार की आशीष की घोषणा करते हैं, उसमें हम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता या संगति हमारे सबके साथ होती रहे बोलकर इस प्रकार के आशीष के वचन को बांटते हैं। इसका मतलब पवित्र आत्मा की संगति हमारे जीवन में हमारे आत्मिक भूख बढ़ने के लिए बहुत बहुत जरूरी है और वो बहुत मदद करती है। इस विषय को, इस बातों को हम हमारे जीवन में समझने पाए, हमारे जीवन में जानने पाए, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए कि हम हमारे जीवन में इस बात को समझे और जाने कि हमारे आत्मिक भूख अगर बढ़ना है तो हमें परमेश्वर के संगति में या पवित्र आत्मा की संगति में रहकर और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और चौथी बात मैं आपको कहूँगा, धार्मिकता का काम को करना, जिसके विषय में अभी हम मत्ती रचित सुसमाचार, धार्मिकता के कामों को करना, जिसके लिए हम मत्ती रचित सुसमाचार का 5वें अध्याय के 6वें वचन को लिखा हुआ है कि जो धार्मिक, जो मत्ती रचित सुसमाचार 5 के 6 में जैसे लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। 5वीं बात है, हमारे अंदर की भूख और प्यास को अगर हमें बढ़ना और बढ़ाना है तो हमें धार्मिकता के काम करने की आवश्यकता है। और एक और फिर और यह है राज्य की सामर्थ्य, परमेश्वर के राज्य की सामर्थ्य को, जिसको हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 6 के 33 में, परमेश्वर के राज्य की सामर्थ्य को देखना है। हमारे लिए परमेश्वर के राज्य की सामर्थ्य सबसे बड़ी है समझकर उसी के लिए हमें दौड़ना है। 6 के 33 में लिखा है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मतलब परमेश्वर का एक राज्य है और परमेश्वर के एक राज्य की सामर्थ्य है, तो हमें उस राज्य के लिए और परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए खोजी बनने की आवश्यकता है। और ये बातें हमारे आत्मिक भूख और प्यास के हम कितने हैं इसके लिए डिपेंड करती है। और प्रभु की ओर फिरना, और आखिरी में है परमेश्वर की ओर फिर जाना, परमेश्वर की ओर संपूर्ण रीति से मुड़ जाना। मेरे साथ एक खोलिएगा, दूसरा तिमोथी 4 का 8 को पढ़िएगा। दूसरा तिमोथी उसका पत्री उसके 4 अध्याय के 8वें वचन, दूसरे तिमोथी उसके 4 अध्याय के 8वें वचन, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय के 8वें वचन में इस प्रकार से कहा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। इसका मतलब क्या है? राज्य की सामर्थ्य, इसका मतलब है परमेश्वर की ओर फिर जाना, पूरी रीति से परमेश्वर की ओर फिर जाना। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। हम जब परमेश्वर के राज्य के लिए भूखे और प्यासे बनते हैं तो हम तृप्त किए जाएंगे बोलकर मैंने कहा, परंतु हमारी भूख और प्यास अगर परमेश्वर के राज्य के लिए है तो हमारी भूख और प्यास बढ़ना है तो क्या चीज़ें हमें आवश्यकता है? उसमें से मैंने पहले कहा परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की संगति में रहना, परमेश्वर के वचन में रहना, मसीह की सहभागिता में रहना, आत्मा का संगति में रहना, और फिर धार्मिकता का जीवन को जीना और राज्य की सामर्थ्य को प्राप्त करना। और 7वां जो था परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पास फिर से फिरना। ये सारी बातें हमारे जीवन में अगर पाई जाती है उसके ऊपर ही हम ये समझ पाएंगे कि हमारा परमेश्वर के प्रति
हमारा परमेश्वर के प्रति कितना, हमारी भूख परमेश्वर के राज्य के प्रति कितनी है और उस भूख के प्रति हम कितने समर्पण के साथ कार्य करते हैं, इस बात को हम और आप समझ नहीं पाए। कल और इसमें से और परसों के दिन हम और इसमें से कई एक बातों को सीख नहीं पाए, परंतु एक बात को आज हम एक कमिटमेंट के अनुसार ले और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे कि मेरे अंदर परमेश्वर आपके राज्य के लिए, आपके धर्म के लिए एक भूख और प्यास होने पाए। आपके राज्य के लिए और आपके धर्म की बातों को करने के लिए हमारे अंदर एक भूख और प्यास होने पाए। इन 7 चीज़ों में से अगर हमारे पास वो चीज़ें पाई नहीं जाती है तो हम आज परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सरेंडर करें और परमेश्वर को कहे कि प्रभु इस प्रकार की भूख और प्यास हमें देने पाए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हालेलुया। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं, तेरी भलाई और तेरे अनुग्रह की बातें हमारे साथ लगातार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे भी अंदर प्रभु आपके राज्य के लिए, आपके धर्म की बातों के लिए भूख और प्यास होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीवन में कार्य करने पाए, तो हमारे जीवन में लगातार तेरी सहायता और तेरी मदद होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तो आशीष कर और अनुग्रह दे, इसके लिए हम अपने आप को आपके जीवन में आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। तो सहायता कर और मदद कर, धन्यवाद देते। आज के दिन में हमें निश्चय करें प्रभु कि आपके राज्य और धर्म के लिए हम भूखे बनकर कार्य करने वाले बनने पर सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए, धन्यवाद।